हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सभी बहनों को मेरा नमस्ते। और ये देखिए, ये मैं एक छोटे बेबी का पैजामा लेकर के आई हूँ और ये मैं डिज़ाइन मोजा में बता चुकी हूँ। फिर भी मैं ये डिज़ाइन बताऊँगी आपको ये कैसे बनेगा। और ये देखिए, मैं दूसरा पहला पैर तैयार कर ली हूँ पैजामे का। और इस तरह से ये बुना जाएगा। ये यहाँ पर 50 फंदे डाले हैं। 1 2 3 4 5 डिज़ाइन, 4 सिलाई पर दोनों तरफ फंदा बढ़ेगा, इधर भी और इधर भी, जब तक 70 फंदे ना हो जाएं तब तक बुनिए। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं ये 2 सिलाई सीधा उल्टा का निकाल चुकी हूँ। 2 सीधा उल्टा सिलाई बना चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, इसको 3 सिलाई बुनना है पूरा। ये 3 सिलाई पर ही डिज़ाइन है। ये तीसरी सिलाई हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने बताया ना कि यहाँ पर 50 फंदे डाले हैं। 50 फंदे में 1 2 3 4 5, ये 5 धारियाँ आई है और 10 सिलाई बुनी गई है। 10 सिलाई के बाद ये 3 सिलाई के बाद ये ऐसे एक उल्टा बुना जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं बना के। इस पैजामे में दोनों तरफ से डिजाइन फंदे बढ़ते जाएंगे। छोटा सा बेबी का है। ये सीधा मैं बना रही हूँ। इस सीधा उल्टा का 3 सिलाई निकालनी है। 3 सिलाई निकालने के बाद ये पूरी सिलाई हो गया। अब यहाँ देखिए कैसे फंदा बढ़ेगा। ये हम इस तरह बढ़ाते हैं। इस फंदे को लेकर इस पर ऐसे चढ़ा लेंगे, फिर इसको बुन लेंगे। यहाँ एक फंदा मेरा बढ़ गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी बढ़ाई थी। अब इसे घुमा लेंगे, हर 4 सिलाई पर बढ़ाना। अब ये देखिए, इस तरह से ये ऊन आगे की तरफ है, अब पीछे करना है। ये पूरी सिलाई पीछे करके उल्टी बना लेना है। ये देखिए इस तरह से ये पूरा सिलाई उल्टा, इसी तरह से पूरी सिलाई बनेगा। चलिए ये पूरी सिलाई मैं उल्टा बना के दिखाती हूँ। ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये पूरी सिलाई उल्टी है, मैंने निकाल ली। अब इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद देखिए इस तरह से आया है। ये डिज़ाइन कैसे बनेगी देखिए, मैंने मोजा में भी उस तरह से बताया था। अब इसे ये 2 फंदे पहले बुन लेंगे, 1 2। अब ये ऊन आगे के ही तरफ रहेगा। अब ये इन दोनों फंदों को इस तरह से बुनेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को पीछे ले जाकर बुन लेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, इन दोनों फंदों को इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए, डिज़ाइन सरल है, कोई कठिन नहीं है। इसी तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ऊन आगे करके इसी तरह बनाना है। चलिए मैं इसको आप डिज़ाइन को आपको बता के इसी में दिखा दे रहे हैं। फिर ऐसे घुमा लेंगे इसको। ये पूरी सिलाई निकालनी है। ऐसे घुमा के फिर इसे सीधा ही बुन लेना है। देखिए ये इस तरह से बुन लेना है। ये पूरी बुनाई इसी तरह से जाएगी। सॉरी, गलत हो गया।
ये ऊन आगे करेंगे। अब इसको बुनेंगे इस तरह से, इसको पूरा ऐसे बना लेंगे। आगे की तरफ से सारी उल्टा बना लेना है। उसको घुमा लिया। अब घुमाने के बाद ये देखिए डिजाइन बन के आ गया सारा इसी तरह से। अब कुछ नहीं करना है, अब इसे इस तरह से ही 3 सिलाई सीधा उल्टा बुनना है। सीधा उल्टा बुनने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं पूरा सीधा उल्टा बना के। देखिए बहनों, इस तरह से मैंने ये पूरी 5 डिज़ाइन बना ली है। 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बनाने के बाद ये सादा, अब सादा ही बुना जाएगा, सीधा और उल्टा बनते हुए जाएगा। ये पूरी सिलाई इसी तरह सीधा उल्टा बनेगा। हर 4 सिलाई पे 6 सिलाई पे फंदे आप बढ़ा लीजिएगा। 70 फंदे हो जाने चाहिए। 70 फंदे के बाद सीधे बिनिए। इस तरह से सीधा उल्टा का निकालना हुआ। देखिए बहनों, ये जो है पैजामी मैंने बनाया है, तो ये देखिए सादा बुने हैं यहाँ तक, ये हाँ, ये यहाँ तक सादा बनेगा। अब इतना बनाने के बाद हम आपको फिर बताएंगे आर्म होल काटने के लिए। अब इतना फंदे बना लीजिए, इतनी लेंथ, इतनी हम बुन लेंगे तब बताएंगे। पूरा 70 फंदे होने चाहिए। अब ये देखिए सीधा उल्टा का ही बुनाई है, इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बहनों, यहाँ पर मैंने फंदा बढ़ाना बताया था, ये दिख रहा। अब फिर से मैं एक बार और आपको बढ़ाना बता रही हूँ। एक फंदा बुन लीजिए, ये दूसरे फंदे पे ये फंदा चढ़ा दीजिए, यहाँ से ऐसे बुन लीजिए। अभी आप पूरी सिलाई इसी तरह से बुनना है, सीधा उल्टा। यहाँ पर आकर के फिर उसी तरह से बढ़ा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, ये मैंने इतना बताया था ना बुन के, कि दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ेंगे, और ये मैंने पूरा लेंथ बना लिया है 9.5 इंच। अब ये देखिए, ये नाप के मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 9.5 इंच है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ आर्म होल काटने का। अब यहाँ पर 4 फंदा बढ़ा ली इस तरह से। देखिए एक इस तरह से, उसको उतारिएगा नहीं। एक हो गया, फिर इसी में फिर बुन लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर उसी में बुन लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 फंदे बढ़ाने हैं। अब इसको जो है आप इस तरह से बुन लीजिए। 1 2 3 4, ये 4 फंदे बढ़ गए। अब ये सारे सिलाई इसी तरह से पूरी निकलेगी। ये पूरी सिलाई इसी तरह से सीधा उल्टा बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाना है। चलिए हम आपको यहाँ से यहाँ तक बुन के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये बन गया, ये एकदम किनारे आ गए। अब इसको घुमा लेंगे इस तरह से। अभी
तो घुमाने के बाद 4 फंदा इधर ही बढ़ाना है। 1 2, इस फंदे को इसी में रहने देंगे। 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4। अब उल्टा की तरफ से उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए 4 फंदे इधर बढ़ा दिया। अब इस फंदे को अब इसी तरह पूरा सीधा उल्टा बुनाई होगा, पूरी सिलाई। ये पूरी सिलाई ऐसे निकलेगी। देखिए फ्रेंड, ये सब पूरी सिलाई मैंने बुन लिया। अब इस तरह से ही सारी सिलाई निकलेगी। इसी तरह बनाते हुए जाएंगे। अब ये सीधा उल्टा पूरा बनेगा। दोनों तरफ से इसी तरह बुना जाएगा। अभी देखिए बनाने के बाद यहाँ पर मैंने फंदा बढ़ाया था, यहाँ पर बनाने के बाद इतना मैंने बुना है 9 इंच। ये पूरा ऐसे बना लेंगे। अब इसके बनाने के बाद मैं आपको इतना पूरा लेंथ बना के मैं इसके आगे का बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक मैंने बुन लिया। यहाँ जो 4 फंदे बनाए थे इसको भी बुन लेंगे। इस तरह से इस फंदे को भी बुन लेंगे। फिर से ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर इस फंदे को बुन लेंगे। बुनिए या उतार लीजिए। बस ये पूरी सिलाई ऐसे निकलती जाएगी। ये पूरा सादा बना लेना है। देखिए फ्रेंड, ये पैजामा मैंने बना लिया बेबी का, और यहाँ से आर्म होल काटा था। अब ये मैंने आपको बताया था, और ये देखिए ये पूरा हो गया। अब मैं आपको इंची टेप से नाप के बताती हूँ कि कितना है, कितना होना चाहिए। ये देखिए कम से कम 9 इंच 8.5 इंच होना चाहिए। इतना बुनने के बाद अब जो है कैसे घटाएंगे, अब इसको हम आपको बता रहे हैं बनाना। पहले इस फंदे को, एक फंदे को ऐसे इस सिलाई पर उतार लीजिए। फिर इस पर ऐसे फिर से चढ़ा लीजिए। ये चढ़ाने के बाद ये फंदे को ऐसे घटा देना है। फिर इस फंदे पर, इस सिलाई पर इस फंदे को चढ़ा देना। फिर इस तरह से घटा देना। ऐसे इस फंदे को, ये देखिए इस तरह से बुना जाएगा। ऐसे इसको चढ़ा के ऐसे घटा लीजिए। ये फंदा इस पे है, अभी इस सिलाई पर चढ़ा लेंगे ऐसे। फिर इन दोनों को एक कर देना है। इन दोनों को एक कर देना है। इस तरह से पूरी फंदा घट जाएगी। ये पूरा फंदा ऐसे घटा देना, ये ऐसे आएगा। अब ये देखिए इसमें मैंने ऐसे घटाया है, ये पूरा आया। इस तरह से ये बन के आया जाएगा, ये इस तरह से। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा फंदा हमने ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अब ये इस तरह से एक फंदा और रह गया। ये पूरा फंदा हमने इस तरह से बंद कर दिया। अब इसको बंद करके देखिए फ्रेंड, ये ऊन थोड़ा बड़ा काट लीजिएगा। इसको काटने के बाद कैसे सिलेंगे इसको हम आपको सिलना बता रहे हैं। ये देखिए इसमें है, आपको जैसे भी सिलना आता है वैसे ही आप सिलिएगा। इस तरह से आप सिलते हुए चले जाइए।
ऐसे। ऐसे सिलाएगा। आपको जैसे भी सिलने आता हो वैसे सिलिएगा। इस तरह से सिलना है। अब यहाँ से ऐसे मैंने सिलना शुरू कर दिया है। इसको ऐसे सिल लेंगे। ऐसे सिलते हुए अब ऐसे मुझे पूरी सिलाई करनी है। ये यहाँ तक, ये जो मैंने बनाया है यहाँ तक, आर्म होल तक, ये आर्म होल तक ऐसे सिलना है। चलिए मैं इसको आपको पूरा करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने एक साइड का सिल लिया। ये पूरी सिलाई कर ली यहाँ से यहाँ तक। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब ये दूसरे तरफ की सिलाई करनी है। इसी तरह से ये दूसरे तरफ से सिलना है। चलिए मैं इसको भी आपको सिल के दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर थोड़ा सा आर्म होल रह गया सिलने को। इसको अंतिम में आ गए हैं। इसको ऐसे सिल लेंगे अंत में। देखिए, इस तरह से इसको पूरा कर लेंगे। ऐसे पूरा करने के बाद इससे थोड़ा से आगे ले जाके ऐसे धागे को काट देंगे। दो तीन बार करके अच्छे से सिकोर कर लेंगे। अब इसको बाद ये यहाँ से कैंची से काट देंगे। अब ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इधर का सिल लिया और दूसरा पार्ट भी इधर से सिल लिया। अब इन दोनों को कैसे करेंगे? ऐसे। अब देखिए, ये आ गया। ये पैजामा बनके आ गया। अब इसको ऐसे सिलना है। अब यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक जाएंगे। यहाँ से सिलाई करेंगे और यहाँ तक सिलेंगे। जैसे आपने यहाँ पर सिला उसी तरह यहाँ का भी सिलेंगे। और उसके बाद इसको अंदर की तरह ऐसे फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके देखिए फ्रेंड, ये पूरा इस तरह से फोल्ड करके सिल दिया है। ये देखिए, सिलाई कहीं पता नहीं चल रही। ऐसे ही सिलना, इस तरह से फोल्ड करके। अब ये देखिए कैसे सिलना, इसमें रबड़ डालने के लिए। आपको जैसे भी सिलना है वैसे सिल लीजिए। इस तरह से सिल लीजिए। आपको जिस तरह से भी आता हो वैसे सिलाई कर लीजिए। ये देखिए, ऐसे सिल लेना है, फिर इसी में रबड़ डाल देना है। रबड़ थोड़ा बड़ा ही डालें
कि बच्चे को मतलब उस हिसाब से आ जाए, या बच्चे को देख लीजिए, नाप लीजिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर रबड़ डालने के लिए होल किया है, थोड़ा सा छोड़ दिया है मैंने सिलाई। अब इस तरह से पूरी सिल देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ का बैठ बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पैजामा मेरा बन गया, ठीक है। अब ये सिलाई तो मैंने आपको बता ही दी है। ये देखिए, अब यहाँ से ये सिलाई पूरी पैजामे की, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पैजामे पूरी यहाँ से लेके यहाँ सिलाएगी, ठीक है फ्रेंड। ये मेरा पैजामा बनाना आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम सिल रहे हैं और ये रबड़ मैंने इस तरह का डाला। इस तरह से आप पैजामे में, बच्चों के पैजामे में, किसी के भी पैजामे में डालना हो तो रबड़ नाप जोख के आप डाल दीजिए। ये देखिए मैंने डाल दिया, यहाँ पर दिख रहा है जो अंदर कर दिया, थोड़ा ढीला ही रखें। ये देखिए, हेलो फ्रेंड, देखिए ये पूरा पैजामा बन गया। पैजामा बनने के बाद ऐसा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे, लाइक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।